हमारे बच्चे जो आजकल के नई युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं कक्षा 9-10 में, 11-12 में, स्नातक में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पढ़ रहे हैं, कभी कोई पूछ सकता है कि भैया पृथ्वी तो आकाश में उड़ रही है, सौर पथ पर, तो शेषनाग कहाँ है? किसी टेलीस्कोप से शेषनाग के फन पर पृथ्वी है ऐसा नहीं दिखा। अभी आर्टेमिस 2 मिशन अमेरिका का चल रहा है, उसने भी एक इमेज भेजा है पृथ्वी का, उसमें नीचे शेषनाग तो है नहीं। ये बात विज्ञान की है। ग्रहों का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल ही नाग की संज्ञा दी गई है। आप सोचे, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, तो इसको छोड़ देंगे तो चली जाएगी। इसको कौन पकड़ा है? 27 नक्षत्र, 12 राशि, उनके आकर्षण शक्ति ने पृथ्वी को एक जगह स्थिर रखा है, एक कक्षा में स्थापित रखा है। उनके आकर्षण शक्ति ने, प्रतिकर्षण शक्ति भी कार्य कर सकता है। इधर से सूर्य पृथ्वी को खींच रहे हैं तो उधर से बृहस्पति खींच रहे हैं। हालांकि बृहस्पति और शुक्र, शनि, मंगल, बुध सभी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको सूर्य ने अपने आकर्षण शक्ति से बांध रखा है। लेकिन सापेक्ष पृथ्वी, सूर्य के सापेक्ष बृहस्पति का भी प्रभाव है, 9 ग्रहों का भी प्रभाव है इस पर। यह पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेशन करती है, अपने अक्ष पर घूम रही है, इसलिए दिन और रात होता है। अब आप सोचिए कि पृथ्वी घूम कैसे रही है। अगर इधर से बल लगाए, इधर से भी बराबर बल लगाएंगे तो क्या पृथ्वी घूमेगी? अगर बराबर बल लगाया जाए दोनों तरफ से तो पृथ्वी घूमेगी। घूम रही है क्या? नहीं घूम रही है ना। लेकिन अगर इस बल को हम आगे पीछे लगाएं, एक इधर बल लगाए थोड़ा, और थोड़ा बल इसके ठीक सीध में न लगाकर थोड़ा तिरछा लगाए, तो ये पृथ्वी देखो घूम रही है ना। तो बीच बीच में जो खाली स्थान है ये स्पेस है, और जो खाली है, जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसी को तो कहते हैं शेष। जो बच गया वही क्या है? शेष है। तो ये पृथ्वी शेष के फन पर ही टिकी है। अब वो विज्ञान, ये भागवत महापुराण क्या है? इट इज एंशिएंट वर्जन ऑफ मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान का प्राचीनतम स्वरूप है। अब उसको वेद की भाषा में आपको समझना होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए सौर पथ पर भी अपने अक्ष पर परिक्रमण और सौर पथ पर परिभ्रमण, यथा कुलाल चक्रेण, जैसे कुम्हार का चाक अपनी धुरी पर घूमता है। अच्छा, कुम्हार का चाक तो चपटा होता है, पृथ्वी चपटी नहीं है। चतुश्लोकी भागवत में कहा गया भूतेश उच्चावचेष्वनु, वो चपटी धरती वाले सिद्धांत वाले कुछ और है। हमारे सनातन धर्म में धरती को चपटा नहीं माना गया है। हमारे सनातन धर्म में चतुश्लोकी भागवत का 3य श्लोक क्या कहता है? यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम्। पृथ्वी को ना गोल माना गया है, ना चपटी माना गया है, उच्चावच, अर्थात कहीं पहाड़ है तो कहीं खाई है। सूरन या कद्दू जैसा पृथ्वी को आप मान सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोड शेप, उच्चावच आकृति। हाँ, ये जो गोल दिखता है, जो हमारा ग्लोब बनाया गया है, ये क्या है? ये एवरेज शेप है, औसत आकृति है, ताकि हम अक्षांश देशांतर रेखाओं का और भूगोल का अध्ययन कर सकें।